पर ये दिल फिदा है, दिल बर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिल बर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। क्या है वो क्या नहीं है, झगड़ा ये दूर हो जब। क्या है वो क्या नहीं है, झगड़ा ये दूर हो जब। होता है तब वो हाजिर, पर्दे में छिपने वाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिल पर है वो निराला। जिस पर ये दिल फिदा है, जिस पर ये दिल फिदा है। खंबे से मूर्ति से, जल सिंधु से, जमी से, पल भर में निकल आया जिसने जहां निकाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिल बर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिल बर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। दर्रों में, पहाड़ों में, कतरों में, बादलों में, जर्रों में, पहाड़ों में, कतरों में, बादलों में। अदना है बिंदु से भी, है सिंधु से भी आला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिल बर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। जिस पर ये दिल फिदा है, दिल बर है वो निराला। हर दिल अजीज भी है, हर दिल का है उजाला। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार, जगा न एको बार।
सार कहो कैसे पावे। जगाना एको बार सार कहो कैसे पावे। कैसे पावे, कैसे पावे। सोवत जुग जुग भय संत बिन कौन जगावे। सोवत जुग जुग भय संत बिन कौन जगावे। जग जग कहते जुग भये जगाना एको बार। जग जग कहते जुग भये जगाना एको बार। जगाना एको बार। बड़े भरम के माही बंद से कौन छुड़ावे। बड़े भरम के माही बंद से कौन छुड़ावे। कौन छुड़ावे, कौन छुड़ावे। जो कोई कहे विवेक ताहि की नेक न भावे। जो कोई कहे विवेक ताहि की नेक न भावे। जग जग कहते जुग भये जगाना एको बार। जग जग कहते जुग भये जगाना एको बार। 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 जग जग कहते जुग भये जगाना एको बार। जग जग कहते जुग भये जगाना एको बार। जग जग कहते जुग भये जगाना एको बार। नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में एक अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। एक समय था जब मैं अपने परिवार, अपनी नौकरी, दोस्त, रिश्तेदार और समाज के कार्यों में बहुत ही व्यस्त रहता था। उन सभी जिम्मेदारियों को निभाते समय मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता था कि यदि मैं इन सारी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाता रहूं, तो क्या मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा, या इसके अलावा भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। उसी दौरान मेरे पड़ोसी मुझे एक कार्यक्रम में ले गए, जहां पहली बार मैंने महाराज जी को सुना। महाराज जी उस सुमरन की बात कर रहे थे जो एक श्वास के रूप में हमारे अंदर निरंतर चल रहा है। और उनकी एक बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि मैं उसका अनुभव भी करा सकता हूँ। इस बात को उन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने उसी समय यह निर्णय लिया कि मैं भी अपने जीवन में उस सुंदर चीज़ का अनुभव करना चाहता हूँ। आज मेरे जीवन में वो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ वैसी ही हैं और मैं उन्हें बखूबी निभा रहा हूँ, और साथ ही अपने आप से जुड़कर अपने हर दिन को सफल बना रहा हूँ। महाराज जी के संदेश के द्वारा आप भी अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं।
तो आइए सुनते हैं महाराज जी को। महाराज जी शांति का एक सुंदर संदेश पिछले 40 वर्षों से पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जहां पहुंचकर हम परम शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उनका संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। लोगों को अपने अंदर शांति तक पहुंचने के लिए वे उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके संदेश से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है और अपने ही अंदर शांति का अनुभव किया है। इस संसार के अंदर हर एक प्राणी किसी न किसी चीज को ढूंढ रहा है। ढूंढ है ना सबको, खोज रहे हैं। जिसकी नौकरी नहीं है वो नौकरी ढूंढता है, और जिसकी नौकरी लगी हुई है वो उससे भी बढ़िया नौकरी को ढूंढता है। जिसका बच्चा खो गया है वो अपने बच्चे को ढूंढता है। माँ बाप जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी के लिए वर ढूंढते हैं। लड़का वो बीवी को ढूंढता है, और बीवी मर्द को ढूंढती है। ढूंढ है ना सबको, खोज रहे हैं, 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 सब ढूंढ रहे हैं। अपनी अपनी तरीके से सब ढूंढ रहे हैं, परंतु खोज किस चीज की होनी चाहिए? असली चीज क्या है जिसकी हर एक क्योंकि अब तो अंतर हो गया ना सब जगह। जब लोग देशों की बातें करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो अंतर दिखाते हैं। क्या अंतर है? तो अमेरिका को कहते हैं बड़ा रईस देश है। अफ्रीका में देश है, उनको कहते हैं वो गरीब देश हैं। तुम कौन हो? तुम नेपाली हो। तुम कौन हो? तुम हिंदुस्तानी हो। तुम कौन हो? तुम पाकिस्तानी हो। तुम कौन हो? तुम श्रीलंका के हो। मनुष्य को भूल गए। मनुष्य को भूल गए कि मनुष्य मनुष्य है, चाहे कैसा भी हो। अरे आज दिन देशों में लकीरें बना बना करके देश बना लिए गए हैं। ये लकीरें भगवान ने थोड़ी बनाई हैं, ये मनुष्य ने बनाई हैं लकीरें। और मनुष्य अपने आप को भूल गया, और मनुष्य उसको भी भूल गया जिसने उसको बनाया है। अब जब बात खोज की चल रही है, खोज रहे हैं, तो कबीरदास जी का एक भजन है। कबीरदास जी का एक भजन है, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हांसी। क्या कहते हैं वो? मछली, पानी में रहने वाली मछली प्यासी है, और ये सुन के मेरे को हंसी आती है। मेरे को हंसी आती है कि जिस चीज की
उस मछली को तलाश है, वो उसके चारों तरफ है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, पीछे भी है, आगे भी है, परंतु समझ नहीं पाते हैं, समझते नहीं है कि जिस अविनाशी की तुमको जरूरत है, जिसको तुम खोज रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है। और दूसरी तरफ कौन है? वैज्ञानिक, पढ़े लिखे लोग। वो क्या कहते हैं? हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते। हमको तो प्रमाण चाहिए। कैसा प्रमाण चाहिए? तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये प्रमाण नहीं है। तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये किसी चीज का प्रमाण नहीं है। तुम जीवित हो, तुम देख सकते हो। क्या चीज है? मेरे को बताओ, क्या चीज है? तुम समझते हो? तुम समझते हो एक आदमी है, अभी जिंदा है, उसको तोला जाए, उसको उसका वजन तोला जाए, कितना है, और वो मर जाए और मरने के तुरंत बाद उसका वजन तोला जाए, तुमको लगता है कि कोई फर्क होगा उन दोनों में? परंतु 5 मिनट पहले वो हंस सकता था, देख सकता था, रो सकता था, सुन सकता था, और अब कौन सी चीज चली गई उसके अंदर कि अब वो ना देख सकता है, ना रो सकता है, ना हंस सकता है, ना चल सकता है, और उस चीज का वजन कितना था? क्या है वो चीज जिसका वजन ही नहीं है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसका वजन ही ना हो? अरे हवा का भी वजन है, वजन तो हवा का भी है, हवा से भी सूक्ष्म। और कहां है वो? कहां बसती है? ऊपर, नीचे? संत महात्माओं ने कहा है कि वो सब जगह है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो न बसता हो। वो ना बसता हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। और तुम्हारे घट में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, और तुम कहां ढूंढते हो उसको? बाहर ढूंढते हो, बाहर ढूंढते हो। कितनी चीजों पर तुम विश्वास करते हो? कितनी चीजों पर तुम विश्वास करते हो? और कितनी उन चीजों पर तुम विश्वास करते हो जिसको तुमने कभी देखा नहीं है, कभी पहचाना नहीं है, उसका अनुभव कभी नहीं किया। चाहे कहीं भी चले जाओ संसार में, भगवान का नाम लेने वाले तुमको जरूर मिलेंगे। अब सिर्फ प्रश्न यह है, किस भगवान को? हम धर्म की बात नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं, क्या बनाया भगवान को? भगवान की मूर्ति बनाते हैं, भगवान को भी आंखें दे दी। मनुष्य को आंखों की जरूरत है, भगवान को आंखों की क्या जरूरत है? परंतु भगवान को भी आंख दे दी। जिसको पलंग की जरूरत नहीं है, उसको पलंग में बैठा दिया।
क्या हो रहा है? भगवान विश्राम कर रहे हैं। जो सृष्टि को चलाने वाला है, हर एक जीव को चलाने वाला है, हर एक श्वास को चलाने वाला है, जिसको आराम की जरूरत नहीं है उसको भी आराम दे दिया। थक गए जी। और क्या? पैर की मालिश भी हो रही है। चलते चलते थक गए। अरे सोचो कि वो अलख पुरुष जिसकी कोई चर्चा नहीं कर सकता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। क्या इस धरती का नाश होगा? क्या समझते हो? होगा या नहीं होगा? वैज्ञानिकों से पूछो तो वो तुमको स्पष्ट बताएंगे कि होगा। क्योंकि एक समय था ये धरती नहीं थी, ये पृथ्वी नहीं थी, और तुमसे पहले यहां क्या था? बड़े बड़े जानवर थे, बड़े 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 जानवर थे। और वो जो जानवर थे वही आज तेल बने हैं। तेल जो तुम अपनी गाड़ी में तेल डालते हो ना, वो उन्हीं से आता है। नहीं, सब क्यों कह रहा हूं? अभी तो तुमने थोड़ा सा ही नाच देखा है और वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं ना रहेगा सूरज, ना रहेगा चंद्रमा, ना रहेगी पृथ्वी और ना रहोगे तुम। सबने जाना है। तो जब जाना है तो अब क्या करोगे? ये तो होगा, अब क्या करोगे? तुम एक चीज कर सकते हो अपने जीवन के अंदर, एक चीज तुम कर सकते हो अपने जीवन के अंदर, और वो चीज है तुम उस परमानंद का आनंद ले सकते हो। उस परमानंद का अनुभव कर सकते हो। उस परम पुरुष का अनुभव कर सकते हो अपने अंदर। उसके बाद इस गुड़िया ने मट्टी में ही मिल जाना है। मट्टी से बनी है, मट्टी में ही इसने जाके मिलना है। तो ये बात तुम अपने जीवन में कर सकते हो। ये चीज संभव है, असंभव नहीं, संभव है। लोग कहते हैं आप विरोध करते हैं मंदिर जाने का। नहीं, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता हूं। जाओ, मंदिर जाना है मंदिर जाओ, परंतु तुम्हारे मन के मंदिर में भी जरूर जाना। तुम्हारे अंदर जो मंदिर है वहां भी जरूर जाना, और खाली हाथ नहीं जाना। खाली हाथ नहीं जाना। वो शक्ति जो सारे संसार का आधार है वो तुम्हारे अंदर विराजमान, वो तुम्हारे अंदर विराजमान। क्या कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सदा रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी। ये उसी मंदिर में घंटा शंख उसी मंदिर में बज रहा है। बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे।
तुम उस चीज का अपने अंदर अनुभव करो। क्या है वो चीज? शांति। आज लोग समझते हैं क्रांति खत्म हो जाए तो शांति हो जाएगी। ना, लोग समझते हैं क्रांति खत्म हो जाएगी तो शांति हो जाएगी, और उन देशों में जिनमें क्रांति नहीं है तो वहां शांति है? नहीं है। यही तो है ना दिमाग का चक्कर। लोग समझते हैं कि अगर हम इस कमरे में से अंधेरे को बाहर फेंक दें तो अपने आप उजाला हो जाएगा। तो बाल्टी लिए वो कोशिश करते हैं अंधेरे को खिड़की से बाहर फेंकने का। क्या तुम अंधेरे को बाहर फेंक सकते हो? हैं? तुमको अंधेरा दूर करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान रूपी दिया जलाओ तो अंधेरा अपने आप भाग जाए। रोशनी लाओ अपने जीवन के अंदर, अंधेरा अपने आप दूर हो जाए। पर रोशनी लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। रोशनी लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अरे किस शांति की बात कर रहा हूं मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सुमरन भी कर। तू युद्ध लड़ाई भी कर और मेरा सुमरन भी कर। मैं उस शांति की बात करता हूं जो युद्ध के मैदान में भी जिसका अनुभव किया जा सकता है। अरे अशांति अंधेरा है। अगर तुम उस अशांति अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो ज्ञान का दीपक जलाओ। जब ज्ञान का दीपक जलेगा, ज्ञान, विज्ञान नहीं, ज्ञान। कैसा ज्ञान? तुम्हारा ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे स्थित अंदर जो चीज है उस तक पहुंचाए, वो है ज्ञान। उसके लिए कहा है कि वो है सारी विद्याओं की राजा। उससे बड़ी कोई और ज्ञान नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो है ज्ञान तुम्हारे अपने आप का, जो तुम्हारे अंदर स्थित है उसका ज्ञान। ओ उस ज्ञान का दीपक जलाओ अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी। और तुम असली में किस चीज को खोज रहे हो? शुरू में कहा था ना कि सब लोग किसी ना किसी को खोज रहे हैं, और तुम किसको खोज रहे हो? संसार के सारे प्राणी उस शांति को खोज रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों पुरानी बात है कि तुम उस अपने अंदर स्थित जो चीज है तुम्हारे अंदर, जो भगवान जो तुम्हारे अंदर है, तुम उसको खोज रहे हो। और जब तक वो नहीं मिलेगा तुम्हारे जिंदगी के अंदर चैन तो होगा ही नहीं, चैन नहीं होगा। चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, सीख लो, जान लो, कर लो जो करना है तुमको, परंतु अगर तुमको शांति चाहिए तो शांति तो तभी होगी जब तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा। और ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा उसकी बात भी अलग है। अब लोग हैं, नाना पंथ जगत में हैं, और कोई इधर खींचता है, ब्रह्मानंद जी का भजन है ना
ये कभी कोई इधर खींचता है, कभी कोई इधर खींचता है, और इस खींचातानी में हे गुरु महाराज देरी हो गई, देरी हो गई। तो कोई कहता है ये करो बच्चा, वो करो बच्चा, ये होगा वो होगा, तुम्हारे भाग्य अच्छे होंगे तो हो जाएगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। सुनो सुनो, जिस चीज की तुमको तलाश है जब वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, जब वो पहले से है, नहीं है नहीं है, उसको कहीं से लाना नहीं है, उसको कहीं से उपजाना नहीं है, उसको कोई निमंत्रण नहीं भेजना है, उसके लिए कार नहीं भेजनी है, उसके लिए बस नहीं भेजनी है, उसके लिए टेलीफोन नहीं करना है, उसके लिए चिट्ठी नहीं लिखनी है, उसके लिए तार नहीं लिखना है। जब वो पहले से ही है, नहीं है नहीं है, लड़ाई खत्म। फिर झगड़ा क्यों बोल लेना है जब वो है? नहीं है, नहीं है, खोचड़ी खाली पड़ी है, तब झंझट है। अब ढूंढो उसको, क्या पता है उसका, क्या नाम है उसका, क्या टेलीफोन नंबर है उसका, कहाँ रहता है, पिछली बार कहाँ दिखाई दिया था, किसने देखा था, किस तरफ था, ऊपर था, नीचे था, छोटा था, मोटा था, कैसा था, विवरण सारा लिखना पड़ेगा, फिर खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे? सैटेलाइट से खोजेंगे, हेलीकॉप्टर से खोजेंगे, कार से खोजेंगे, टीम बनानी पड़ेगी, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम वो पीछे अरे उधर जाओ, तुम उधर जाओ। और जब अच्छा सबके पास वो टेलीफोन होना चाहिए, सेल फोन होना चाहिए, और जैसे ही मिले हमको खबर कर देना। नहीं, पर जब वो है, जब वो है घट में, पर दूर बतावें दूर की बात निराशी। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। तो वो है, तो वो झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है वो भी सुनो। आज सबसे बड़ी बात यह है, तो अगर अब खोज करनी है तो उसकी करनी है जो उससे मिला दे, जो अंदर है उससे मिला दे। तो आज मेरी बात सुनो, ढूंढो ढूंढो, कोई मिले अंदर बताने वाला, पकड़ो, और नहीं मिले हम हैं। ये बात उस जन्नत की नहीं है, उस स्वर्ग की नहीं है, बनाने वाले ने स्वर्ग जो यहां बनाया है उसका अनुभव करने की बात है, उसका अनुभव करने की बात। और हो सकता है, और हुआ है ये, और हजारों 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 लाखों लोग हैं जो इसका दिन रात आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। यह है वो चीज, यह है वो चीज। और कोई पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। तुम अगर पढ़े लिखे हो आओ, तुम अगर पढ़े हुए लिखे हुए नहीं हो आओ, तुम्हारी आंख नहीं है कोई बात नहीं आओ, तुम्हारी आंखें हैं कोई बात नहीं आओ। क्यों? कि जिससे तुमको मिलाना है ना, जिससे तुमको मिलाना है
वो पहले ही तुम्हारे अंदर पहुंच गया है। वो पहले से ही है। वो तुम्हारी इंतजार कर रहा है कि कब तुम्हारे को अकल आए, अकल, और कब तुम अपने अंतर्मुख होकर के अपने अंदर जा करके उसका अनुभव करो और अपने जीवन को सफल करो। जब बच्चे थे तो किस चीज की खोज थी? शांति की खोज थी, आनंद की खोज थी, और किसी चीज से मतलब नहीं। खिलौना भी जब तक आनंद देगा तब तक खिलौना है, और जिस दिन आनंद देना बंद कर दिया वो खिलौना भी गया। इतनी आनंद की खोज थी, इतना तुम्हारा दृढ़ निश्चय था आनंद की ओर। एक समय तो होता है ना जब खिलौना पाने के लिए बच्चा रोता है कि मेरे को चाहिए, मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए, मेरे को दे दो, और माँ या बाप उसको लाके खिलौना दे देते हैं और खिलौना से खेलता। और कब तक खेलेगा? जब तक उसको मजा आ रहा है उसमें, जब तक उसको आनंद आ रहा है। और जिस दिन आनंद खत्म हो गया उसी को तोड़ फोड़ के, और बड़े हुए, फिर हृदय ने कहा कि उस आनंद को पाओ। कहा नहीं, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाने दो, अभी तो स्कूल जाना है, अभी तो दोस्त हैं मेरे, दोस्तों के साथ समय बिताना है, अभी तो खूब दोस्तों के साथ रह के पार्टी करनी है, पार्टी। और उससे भी थोड़ा सा बड़े हुए, फिर देने कहा आनंद की खोज कर, आनंद पाना है, शांति की खोज कर, शांति चाहिए। फिर क्या जवाब मिला उसी हृदय को? अभी नहीं, अभी तो नौकरी ढूंढनी है। फिर समय निकला, फिर हृदय ने कहा खोज उसी चीज को, खोज उस चीज को पा। तो फिर क्या जवाब मिला? क्या जवाब दिया आपने हृदय को? अभी नहीं, अभी प्रमोशन करवानी है। और फिर इसे कहते हैं धीरज। फिर धैर्य रखा हृदय ने कि कभी ना कभी तो इसकी जिंदगी के अंदर इसका दिमाग ठीक होगा और ये उस चीज को खोजेगा जिस चीज की अंदर से प्यास लगी। और फिर समय निकला तो कहा नहीं, अब बेटों की शादी करवानी है, पहले अपनी शादी फिर बेटों की शादी। क्योंकि दुनिया में कितने बहाने पहले से ही लोगों ने ढूंढ रखे हैं। माँ बाप क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? बहाना बनाना। और बच्चा सीखता कहां से? कहां से सीखता है बहाने बनाना? सारे वहीं अपने परिवार में रह के तो सीखता है। और बहाना बनाते 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 ये जो श्वास है, ये जो देन है, ये जो परम उपहार है, ये एक दिन निकल जाए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ इस संसार से जाना पड़ेगा। क्या यही कहानी तुम्हारी भी होगी? और लोगों को मैं क्या बताता हूं
किस चीज की याद दिलाता हूं? उसी चीज की याद दिलाता हूं जो प्रॉमिस, जो वचन तुमने अपने हृदय को दिया था कि मैं उस शांति को पाऊंगा, उस सच्चे आनंद को पाऊंगा, उस परमानंद को पाऊंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। ये सब के सब जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग हैं, सब ने ये अपने आप को वचन दिया हुआ है, मेरे को मालूम है। जब मैं याद दिलाता हूं, याद आती है लोगों को, क्योंकि दिया था। और जिस दिन तुम उस वचन को पूरा करोगे और जिस दिन तुम ठान लोगे कि मेरे को वो वचन पूरा करना है, उस दिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। परंतु इसके लिए तुमको बीज बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बारिश में ले आऊंगा, बीज तुमको बनना पड़ेगा। पानी मेरे पास बहुत है, पानी की मेरे पास कमी नहीं है, पर तुम बीज बनने के लिए तैयार। पानी बरसेगा, तुम खिलोगे और तुम देख पाओगे अपनी असली सुंदरता को। महाराज जी और ज्ञान के संबंध में और जानकारी पाने के लिए कई साधन मौजूद हैं। वीडियो, सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट एवं प्रकाशन सामग्री इसमें आपकी मदद करेगी। केंद्रों में होने वाले नियमित वीडियो कार्यक्रम तथा सैटेलाइट प्रसारण में आप भाग ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर पर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आज ज्ञान कुंजी बड़े ही सरल तरीके से सभी के लिए उपलब्ध हैं। इन ज्ञान कुंजियों को आप नजदीक के केंद्र में या अपने घर पर भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, जो अपने में बहुत ही सरल एवं प्रेरणादायक प्रक्रिया है। राजविद्या केंद्र की वेबसाइट पर महाराज जी के बहुत से ऑडियो वीडियो क्लिप एवं प्रकाशन डाउनलोड किए जा सकते हैं। भारतवर्ष के सभी शहरों में जल्द ही सूचना केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां आप नई नई पुस्तक पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं और डीवीडी देख सकते हैं। सूचना केंद्रों में ज्ञान कुंजी भी उपलब्ध रहेंगी। आप यहां से ये सामग्री घर ले जाकर भी देख सकते हैं। ज्ञान की ये यात्रा बहुत ही सरल और आनंददायक है। अपने जीवन में शांति का सुंदर अनुभव पाने के लिए इस यात्रा में पहला कदम अब आपको ही लेना है।